पे लेना चाहती है, इनको रिमांड पर लेना चाहती है और इनसे पूछताछ के बाद परत दर परत जो खुलासे होंगे वह वाकई में तब सारी सच्चाई सामने ला सकेंगे। जी बिल्कुल संजय, और ऐसे हमारी नजर भी इस पर अभी बनी हुई है और हम अभी और देखिए एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता रहे हैं, जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले पटना एयरपोर्ट दोनों ही आतंकी पहुंचे थे, जिसके बाद अब एनआईए की टीम हैदराबाद से लेकर पटना दोनों ही को पहुंच चुकी है। पटना के एनआईए कोर्ट में दोनों भाइयों की आज पेशी होगी, लेकिन उससे पहले दोनों ही भाई को एटीएस ऑफिस ले जाया गया है। यानी कि जब पटना एयरपोर्ट से ये काफिला निकला था तो दरभंगा ब्लास्ट में के जो साजिश करता है दोनों भाई, उन दोनों को ही अभी एटीएस ऑफिस में रखा गया है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर वहां की दिखा भी रहे हैं। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है जहां से दोनों ही आरोपियों को पकड़कर एनआईए की टीम जो है साथ में लेकर आगे बढ़ी, और दूसरी तस्वीर ये आपको हम एटीएस ऑफिस के बाहर की दिखा रहे हैं। इसी ऑफिस के अंदर दोनों भाइयों को ले जाया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी संजय वहीं से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संजय, और क्या लगता है यहाँ पे कितना वक्त लग सकता है ये पूछताछ में, कितने देर तक और यहाँ पे रखा जाएगा? क्या कोई टाइमिंग पहले से निर्धारित की गई है कि एनआईए कोर्ट में इतने बजे पेशी होनी है? कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए अभी एटीएस के एडीजी जो हैं वो अभी अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे हैं, और जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि एटीएस के एडीजी आने वाले हैं और निश्चित तौर पर जब वो पहुंचेंगे उसके बाद एनआईए की टीम होगी, एटीएस के एडीजी होंगे, तमाम जो एटीएस से जुड़े हुए अधिकारी होंगे उनके साथ बैठकर इनसे दोनों सभी जो एजेंसियां हैं उनके सामने पूछताछ होगी, और उसके बाद जी मतलब अभी आने में थोड़ा वक्त है, इसलिए अभी इसमें थोड़ी देर जो है वो हो सकती है। यानी कि मुझे लगता है शायद यहाँ पे 1-2 घंटा शायद यहीं पे स्पेंड हो जाए और उसके बाद फिर आगे जो है एनआईए कोर्ट ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल अभी एटीएस की टीम भी संतुष्ट होना चाहती है। कई ऐसे पहलू हैं इस गुत्थी को, चूंकि बिहार से ये जुड़ा हुआ बड़ा मामला, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात रही, लक बेहतर रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी, और जो ब्लास्ट था वो काफी तीव्र गति का ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट वहां हुआ जब डेस्टिनेशन पर पार्सल जो है वो पहुंच चुका था। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इश्यूज हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिसको बिहार के लिए जानना, बिहार एटीएस के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये ब्लास्ट होता तो आप समझ सकती हैं बिहार को कितनी हानि होती, बिहार को कितना लॉस गेन करना पड़ता। तो जाहिर सी बात है जो आतंकी एक्टिविटी है, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसकी जांच एटीएस करती है। होगी हमारी कि जैसा ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार को एक दहलाने की इतनी बड़ी साजिश थी, और ट्रेन के अंदर वो पार्सल भेजना, पार्सल ब्लास्ट करवाने की साजिश, गनीमत रही कि उस तरीके का ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर बिहार ही क्यों? क्या मतलब बिहार में ऐसी कोई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना इन लोगों के लिए सहूलियत होता है, थोड़ा इजी होता है कह सकते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार से ही अभी जो कनेक्शन है, जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही कि यहीं पर ये साजिश कहीं ना कहीं रची गई थी, तो बिहार को ही एक सेंटर बनाया गया था। जी देखिए, बिहार में टेररिस्ट एक्टिविटीज ये कोई पहला वाकया नहीं है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट हुआ। इसके पहले भी मैं आपको याद दिला दूं, बिहार में पटना में जब मौजूदा प्रधानमंत्री की रैली हुई थी गांधी मैदान में, उस समय भी कई ब्लास्ट हुए थे। तो बिहार में जो टेररिस्ट का जो एक्टिविटीज है, दरभंगा मॉड्यूल जो है वो पहले से चर्चा में है। बिहार से कई आतंकी गिरफ्तार भी किए गए, भटकल की गिरफ्तारी हुई थी। तो निश्चित तौर पर बिहार में टेररिस्ट एक्टिविटी जो है नई बात नहीं है। लेकिन हाल के दिनों की अगर बात कर लें तो टेररिस्ट एक्टिविटीज एक तरीके से यहाँ बंद हो गया था। हाँ, यहाँ से जुड़े कई लोगों को दूसरे स्टेट में जरूर गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर बिहार की चर्चा होती रहती थी। लेकिन एक बार फिर से चूंकि ब्लास्ट ये दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुआ, बिहार में हुआ, और बिहार को टारगेट बनाया गया, चूंकि बिहार और दरभंगा पहले से ही सेंसिटिव था इस मामले में। वो दरभंगा मॉड्यूल देश भर में चर्चा का विषय बना रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से बिहार जो है वो चर्चा में आया गया है आतंकी गतिविधियों को लेकर, और यही कारण है कि बिहार के लिए ये मसला जो है काफी सेंसिटिव है, काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा एटीएस की टीम जो है वो भी खंगाल लेना चाहती है इस पूरे मामले को, और एनआईए की टीम जो है वो इस पूरे मामले में अब जांच परत दर जब खुलासे करेगी तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए भी कई नई चीजें सामने आएगी कि क्यों दरभंगा को ही चुना गया, बिहार को ही चुना गया इन दोनों संदिग्ध आरोपियों द्वारा,
क्यों दरभंगा बिहार आने वाली ट्रेन को ब्लास्ट करने की इन लोगों ने साजिश, उसमें ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। कई ऐसे पहलू हैं जिसको खंगाला जा रहा है एनआईए द्वारा, और आगे जब इनसे इंट्रोगेशन होगा रिमांड पर लिए जाने के बाद, तो निश्चित तौर पर जो खुलासे होंगे वो चौंकाने वाले खुलासे, अब तक के जो खुलासे हुए हैं वो वाकई में काफी चौंका रहे हैं। कल एटीएस को इस बात का अंदेशा नहीं था, लेकिन जब कल इनके आवास पर हैदराबाद में छापेमारी की गई तो कई डिजिटल से रिलेटेड चीजें, आईएसडी से रिलेटेड चीजें जो हैं वो छापेमारी के दौरान बरामद किए गए। तो निश्चित तौर पर एटीएस की टीम जो है, एनआईए की टीम जो है, ये भी बताया जा रहा था कि उनके घर पर जब छापेमारी की गई थी तो उस वक्त वो केमिकल का अंश भी मिला था, जो केमिकल, जिस केमिकल का इस्तेमाल दरभंगा ब्लास्ट मामले में हुआ था, और जो ब्लास्ट हुआ था वहां से जो केमिकल बरामद किए गए थे वो सिमिलर ही थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनआईए की टीम ने इस बात की जानकारी भी दी है। एनआईए की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें इस बात को बताया भी गया है कि जो केमिकल है वो उनके आवास से बरामद किए गए थे। तो निश्चित तौर पर अब तक जिस दिशा में जांच जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन चल रहा है, वो इस बात को पुख्ता कर रहा है कि जो जांच है एनआईए की वो सही दिशा में चल रही है, और अभी जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर अब आगे की तैयारी की जा रही है एनआईए द्वारा कि क्या वाकई में जो कॉन्स्पिरेसी थी वो बिहार को लेकर इतनी बड़ी रची गई थी, और कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना बड़ा ये नेटवर्क है। तमाम जो बातें हैं उसको अब एनआईए के लिए खंगालना एक बड़ी चुनौती है, और देखना होगा एनआईए की टीम इस मामले में सभी पहलुओं पर जिस तरीके से छानबीन कर रही है। बराबर बिहार एटीएस की टीम भी उसे अपना कॉपरेशन दे रही है, सहयोग दे रही है, तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है इस मामले में। जी जी बिल्कुल, और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये एटीएस ऑफिस है जिसके बाहर हमारे सहयोगी संजय मौजूद हैं, और वहां से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट भी बता रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पटना एयरपोर्ट से एनआईए की टीम जब निकली तो अभी दोनों ही आरोपियों को एटीएस ऑफिस में रखा गया है। यहाँ पर इंतजार हो रहा है एडीजी का, जिसके बाद आगे जो है कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पर पहले पूछताछ होगी, उसके बाद एनआईए कोर्ट में भी आज दोनों की ही पेशी होनी है। तो संजय देखिए, वहां पर क्या कुछ नजारा है जहां आप खड़े हैं, और जरूर ये बहुत ही बड़ा मामला है, तो ऐसे में जरूर वहां पर आसपास हलचल भी काफी तेज होगी। तो आसपास के नजारों को भी आप दिखाएं, कैसा कुछ माहौल आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी संजय, आपको आवाज मिल रही है? बात करें तो जो एटीएस ऑफिस है वहाँ अगल बगल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अभी एडीजी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन वाकई में ये इतना बड़ा मामला खुलकर सामने आएगा शायद किसी को अंदेशा नहीं था। जी राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की जो टीम है एनआईए की टीम ने, इसमें जो दोनों संदिग्ध हैं उनको लेकर पटना पहुंची थी, और देखिए सुरक्षा का किस कदर बंदोबस्त किया गया था। पटना पुलिस की टीम भी बुलाई गई थी, बाद में एटीएस की टीम आई, और किस व्हीकल से ले जाना है, किसकी सुरक्षा में ये दोनों संदिग्ध पहुंचेंगे कोर्ट, इस बात का किसी को इस बात की जानकारी तक भनक तक नहीं थी। आखिरकार एटीएस की टीम जो है उन्हें लेकर निकली वहां एयरपोर्ट से, और हमने आपको तस्वीरें दिखाई सबसे पहले। और इस दौरान देखिए ये जो गिरफ्तारी हुई इसके दौरान जो जी संजय, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। अब हमारे साथ अमित एनआईए कोर्ट से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा अपडेट लेते हैं। अमित, एनआईए कोर्ट के पास देखिए अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक एयरपोर्ट से तो दोनों आरोपी को लेकर के आगे निकला गया, लेकिन अभी एटीएस ऑफिस में रखा गया है, वहां पर एडीजी का इंतजार हो रहा है, उसके बाद पूछताछ की जाएगी। एनआईए कोर्ट के बाहर क्या कुछ हलचल हो रही है और आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है? देखिए सिप्रा एनआईए कोर्ट में जो है वो सुरक्षा काफी पुख्ता कर दी गई है, तगड़ा सुरक्षा जो है वो यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक 1 घंटे के अंदर जो है वो एनआईए के जो अधिकारी हैं जिन्होंने इन दोनों को, इमरान और नासिर को हैदराबाद से लेकर पटना पहुंचे हैं, ये कड़ी सुरक्षा के बीच जो है एटीएस के स्वात दफ्ता होता है, और उसके सुरक्षा के बीच जो है वो लेकर के एटीएस ऑफिस से एनआईए कोर्ट के लिए रवाना होगी। और फौरी तौर पे चूंकि पूछताछ होनी है, एटीएस के जो चीफ है वो पूछताछ करना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्हें एटीएस ले जाया गया है। और ये प्लानिंग जो है वो पहले से की गई थी। कल ही जो है न्यूज 18 ने बताया था कि एटीएस की सुरक्षा के बीच जो है वो एनआईए के अधिकारी इन दोनों संदिग्धों को, नासिर और इमरान को लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे एनआईए कोर्ट।
बिल्कुल वैसा ही हुआ। एनआईए कोर्ट जो है वो एटीएस के जो सुरक्षा घेरा है उसके बीच जो है वो लेकर के रवाना हुए, लेकिन इस बीच जो है एटीएस का जो कार्यालय है वहां पे इन दोनों को लेकर के गए हैं, फौरी तौर पे पूछताछ की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है आधिकारिक सूत्रों के हिसाब से कि तकरीबन 1 घंटे का वक्त होगा। 1 घंटे के बाद जो है वो एटीएस स्वात दस्ता जो है उसके साथ एनआईए कोर्ट जो है वो लेकर के एनआईए के जो अधिकारी है वो पहुंचेंगे और एनआईए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। रिमांड जो है वो मांगी जाएगी, रिमांड की भी अपील जो है वो की जाएगी, दस्तावेज जो है वो लगाए जाएंगे और उसके साथ ही साथ 4 दिन का रिमांड जो है वो जो जानकारी है उसके मुताबिक उसकी अपील जो है वो एनआईए कोर्ट से एनआईए के अधिकारी करेंगे। फिलहाल जो है वो इन लोगों को रिमांड कितने दिनों का मिलता है नहीं मिलता है, ये एक बड़ी बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी, जिस पर हम सभी की नजर बनी हुई है। जैसे भी जो जानकारी आएगी फर्दर आगे की वो हम दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इससे देखिए बताया जा रहा है कि अब बस 1 घंटे का इंतजार और 1 घंटे के बाद एनआईए की टीम एनआईए कोर्ट पहुंचने वाली है और दोनों ही आरोपी को वहां पर पेश किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि 4 दिनों का रिमांड मांगा जा सकता है और इस रिमांड के मद्देनजर कई सारी जानकारी और भी सामने आ सकती है। तो फिलहाल एक बार फिर से आप सबको डिटेल से बता देते हैं कि आज इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है। आज एनआईए की टीम दोनों आरोपियों को हैदराबाद से लेकर के पटना एयरपोर्ट पर पहुंची। पटना एयरपोर्ट से सुरक्षा के बीच दोनों ही आरोपियों को ले जाकर अभी एटीएस ऑफिस में ले जाया गया है, जहां पूछताछ की जा रही है। अब 1 घंटे का इंतजार और है। 1 घंटे के बाद एनआईए कोर्ट में दोनों की पेशी होने वाली।